हिजबुल्लाह का गैलीली में भी लेकिन बड़ा हमला देखने को मिला है। नॉर्थ इजराइल के गैलीली में अटैक किया गया है। हमले में गलीली के जंगल में आग लग गई। तो हिजबुल्लाह ने गलीली में भी हमला किया है। देखिए किस तरह से हमला किया जिससे गलीली के जंगल में आग लग गई। हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। जहां इजराइल हमले कर रहा है हिजबुल्लाह पर, वहीं हिजबुल्लाह के द्वारा भी इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई, जिसके बाद लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। माना जा रहा था कि अब हिजबुल्लाह के लिए जंग में वापसी करना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन 24 घंटे पहले हिजब ने इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक कर इजराइल को दहला दिया है। हिजबुल्लाह के इस हौसले की वजह उसे मिला स्टील कवच है। दरअसल हिजब ने लेबनान में कई किलोमीटर लंबी स्टील वॉल तैयार की है, जिसके बाद उसके लड़ाके बेहद आक्रामक हो गए हैं। हसन नसरल्लाह की मौत के 11 दिन बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट वर्षा शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के शहरों को बारूदी बारिश से पाट दिया है। ये हमले अब तक हुए रॉकेट हमलों से कहीं ज्यादा विध्वंसक थे। हमलों से उत्तरी इजराइल के शहरों में सायरन बज उठे, जिसके बाद लोग बंकरों की तरफ दौड़ते नजर आए। सायरन के कुछ देर बाद ही एक के बाद एक कई धमाके देखे गए। हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर की दोपहर इजराइल पर हमला किया। एक के बाद एक 150 से ज्यादा रॉकेट और 50 से ज्यादा मिसाइल दागे गई। ये हमले इजराइल के हाइफा और किरियत शिमोना शहर पर दागे गए। हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये हाइफा का वीडियो है, जहां इमारत की बालकनी पर कुछ लोग खड़े हुए थे। अचानक ऊपर वाले फ्लोर से एक रॉकेट टकराया। ये वीडियो भी हाइफा का है, जहां एक रॉकेट अपार्टमेंट की पार्किंग में गिरा, जिसके बाद जोरदार धमाका देखा गया। किरियत शहर पर भी रॉकेट हमले किए गए, जिसके बाद शहर के आसमान में कई धमाके देखे गए। कई रॉकेट टारगेट को हिट करने में कामयाब हुए, जिसके बाद शहर के कई हिस्सों में तबाही देखी गई। सवाल है कि 10 दिन पहले तक बेहद कमजोर लग रहे हिजबुल्लाह के पास इजराइल में सर्वनाश मचाने की शक्ति कहां से आई। वो कौन सी वजह है जिसने हिजबुल्लाह में एक बार फिर नई जान फूंक दी है। हिजबुल्लाह की इस शक्ति के पीछे 4 फैक्टर काम कर रहे हैं। ये 4 फैक्टर क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हिजबुल्लाह के हौसलों को बुलंद करने वाली इस दीवार को देख लीजिए। स्टील से बनी यह दीवार दक्षिणी लेबनान में बनाई गई है, जो कई किलोमीटर लंबी है। इन दीवारों को सड़क के किनारे खड़ा किया गया है। स्टील वॉल का यह जाल कई किलोमीटर के इलाके में फैला है। हैरानी इस बात की है कि हिजबुल्लाह ने इन स्टील दीवारों को बीते 1 महीने में खड़ा किया है। स्टील के इन दीवारों तक पहुंचने वाला टीवी9 भारतवर्ष दुनिया का पहला टीवी चैनल है, जिसने हिजबुल्लाह के इस कवच को बेहद करीब से देखा। साउथ लेबनान के कई इलाकों के अंदर खासतौर पर वो है जो बड़ी लगातार या फिर स्टेनलेस स्टील की जो शीट है, उनसे इन पूरे इलाकों के रास्तों को कवर कर दिया गया है। ज़्यादातर सारी चीज़ें एक नई स्ट्रैटेजी के तौर पर की जा रही है, जहां पर इन पूरे इलाकों को आप कह सकते हैं कि सीचोट के इलाकों को पूरा कवर अप कर दिया गया है। तो अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, पूरा करीबन 3 से 4 किलोमीटर के दायरे को इसी नई शीट से कवर किया गया। इससे पहले जब मैं इन इलाकों में था तब ये शीट्स नहीं थी। जंग को लेकर इजराइल में वॉर कैबिनेट की मीटिंग होगी। नेतन्याहू ने की वॉर कैबिनेट के साथ मीटिंग।
ईरान और लेबनान को लेकर बनी है रणनीति। 5 घंटे तक ईरान पर हमले को लेकर मंथन हुआ है और उसके बाद रणनीति बनाई गई है कि किस तरह से ये बड़ा हमला किया जाएगा। तो अहम बैठक की है वॉर कैबिनेट के साथ नेतन्याहू ने और प्लान तैयार किया है। तो ईरान पर क्या बड़ा हमला होगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि क्या वॉर कैबिनेट ने इसे हरी झंडी दे दी है। वहां बैठक हुई है वॉर कैबिनेट के साथ। एजेंडा क्या है इसका ये जानना जरूरी है। एजेंडा ये था कि ईरान पर हमला किया जाए, लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन। तो ये 2 बड़े एजेंडे, इन पर चर्चा हुई। बैठक में कौन कौन शामिल था? तो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स में शामिल हुए, इजरायली रक्षा मंत्री इसमें शामिल हुए, इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ इसमें शामिल हुए, IDF के सीनियर ऑफिसर भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा सीनियर इंटेलिजेंस के अधिकारी भी शामिल थे। ईरान पर बड़ा हमला करने को लेकर यह बड़ा मंथन था। ईरान पर हमले का फुल प्लान और हमला कब और कैसे होगा, इस पर इस वॉर कैबिनेट में चर्चा की गई है। हमले को लेकर नई रणनीति बनाई गई है और हमले के बाद की स्थिति क्या बनेगी उस पर भी मंथन किया गया है। यानी ईरान पर अगर बड़ा हमला किया जाता है तो उसके बाद क्या हो सकता है, किस तरह के हालात बन सकते हैं इस हमले के बाद, उस पर भी मंथन किया गया है। खास बात क्या है वो जानना जरूरी है। इस हमले को लेकर नेतन्याहू से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। हरी झंडी मिलते ही ईरान पर अटैक शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले अब सफल होने लगे हैं। हिजबुल्लाह के विस्फोट से इजराइल के कई शहर एक साथ दहल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम हिजबुल्लाह के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या आखिर आयरन डोम को क्या हो गया है? क्या आयरन डोम हैक हो गया है या फिर हिजबुल्लाह ऐसे ड्रोन से हमले कर रहा है जो आयरन डोम को चकमा देने में सक्षम है? जिस तरह लेबनान में इजराइल के हमले बढ़ गए हैं, उसी तरह इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आ गई है। हिजबुल्लाह हर रोज इजराइल में सैकड़ों रॉकेट और मिसाइल फायर कर रहा है। अब तक इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के ज्यादातर हमलों को नाकाम कर देता था, लेकिन अब वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहा है। अब हिजबुल्लाह के हमले लगातार कामयाब हो रहे हैं। हिजबुल्लाह इजरायली धरती पर धमाके करने में सफल हो रहा है। आठ अक्टूबर 2024 हिजबुल्लाह ने ड्रोन फायर किए। ये ड्रोन इजरायली सीमा में पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि आयरन डोम इसे पकड़ नहीं पाया। ना तो सायरन बजा, ना ही आयरन डोम ने इंटरसेप्टर मिसाइल फायर की।